तन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूँ तो किस बात का, यहाँ तो हम सभी किराएदार हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक लड़के की जो गुरुकुल में रहता था और आज उसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। जब वह लड़का गुरुजी से विदा लेने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने एक भेंट अपने शिष्य को दी। वह भेंट एक शीशा था, दर्पण। गुरुजी ने कहा, यह शीशा सामने वाले के गुण, अवगुण, दुर्गुण, अच्छे गुण जो भी हो सब बता देते हैं। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको लगा गुरुजी ने बड़ी अनमोल भेंट दी है ये तो वह पहले सोचता है चलो गुरुजी को ही देखते हैं। जब उसने शीशा गुरुजी की तरफ घुमाया तो उस शीशे में उस गुरुजी के दुर्गुण नजर आए। उसमें उसको दिख रहा था कि ये क्रोधी है, द्वेष है, इनमें अहंकार है। गुरुजी थे तो कुछ बोल तो सकता नहीं था क्योंकि भेंट भी उन्होंने ही दी थी, तो चुपचाप नमस्कार किया और चल दिया। जब वह घर जा रहा था तो सोच रहा था कि मैंने किसको गुरु बना लिया, इनमें तो खुद ही खूब सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में एक उसको पुराना दोस्त मिला तो उसने सोचा उसकी भी परीक्षा ले लेते हैं। अब उसके हाथ में ऐसा हथियार आ चुका था, एक दर्पण आ चुका था जिससे वह सबके मन की बात जान सकता था। तो दोस्त को बुलाकर कहा, देख मैं नया शीशा लाया हूँ। और उसमें वह दोस्त चेहरा देखता है तो उसको उसमें भी बहुत सारी बुराइयां नज़र आती हैं। काम, क्रोध, मोह सब था उसमें भी। उसका भरोसा दोस्त पर से भी टूट गया। आगे गया, उसको एक रिश्तेदार दिखाई दिया तो उसने सोचा चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी कहता है, देखो मैं कितना सुंदर दर्पण लेके आया हूँ। तो वह जैसे ही शीशा देखता है तो शिष्य उसके हाव भाव पढ़ लेता है तो उसको रिश्तेदार में भी खूब सारी कमियां नज़र आती हैं। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार पर से उठने लगता है। वह सोचता है डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, लोग बताते क्या हैं और होते कैसे, अंदर से कैसे हैं। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और गली में जब वह घर की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मम्मी पापा जो है ना उनमें कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा। वह सोच रहा था मेरी माँ तो बड़ी निर्मल है, मेरे पिताजी तो समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। घर पर जाकर पिताजी को सबसे पहले दर्पण दिखाता है। पिताजी दर्पण देखते हैं तो वह उनके हाव भाव पड़ता है। पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए, बुराइयां दिखाई दी। उसका भरोसा टूट गया। माताजी को दिखाया तो उनमें भी कमियां नजर आई। उसने सोचा वापस गुरुकुल जाते हैं, गुरुजी को शीशा वापस देते हैं और पूछते हैं इस दुनिया में चल क्या रहा है, कितनी डबल स्टैंडर्ड दुनिया है। वह गया वापस गुरुजी को दर्पण देकर कहता है, ये आपने मुझे क्या दे दिया, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है। यहाँ तक कि गुरुजी आप में भी बुराइयाँ बची हुई हैं, आपने अपनी बुराइयों पर काम नहीं किया, आप ही निर्मल नहीं हैं। गुरुजी ने दर्पण ले लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, एक सेकंड के लिए रुकना। उन गुरु जी ने वह शीशा शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा, अब अपना चेहरा देखो। उसका पूरा मन काला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब था। बेटा, यह शीशा मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था जिससे आप इसमें अपने दूसरों की कमियां देखो, बल्कि इसलिए दिया था कि आप अपने अंदर देखो, अपनी बुराइयों को देख सको, अपने मन को साफ कर सको और अच्छे इंसान बन सको। तुमने पूरा दिन निकाल दिया यह देखने में कि भाई किसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेकिन अपने अंदर ही नहीं झांक के देखा। कबीर जी ने सही कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे, दूसरे में क्या बुराइयां, क्या गुण है उन्हें देखने में लग रहा है, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर कोई नहीं झांकता। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। यदि सब अपने आप को सुधार लेंगे तो दुनिया तो अपने आप ही निर्मल हो जाएगी। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि अपने आप को निर्मल करो। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।